दोस्तों, बॉलीवुड से खबरों के आने का सिलसिला जारी है और आज हम जिन खबरों की यहाँ बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहली खबर जो है कृति सेनन की आने वाली फिल्म दो पत्ती को लेकर है। उसके अलावा जो खबर है वो पुष्पा 2 को लेकर है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। श्रीदेवी की तीसरी बेटी के बारे में क्या आप जानते हैं, इस बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और किशोर कुमार की बायोपिक एक डायरेक्टर जो बनाना चाहते थे उन्होंने उसका इरादा त्याग दिया है। तो आज हम इन खबरों पर यहाँ बात करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्म दो पत्ती से, जिसे कृति सेनन ने प्रोड्यूस किया है और इस फिल्म में वो डबल रोल में है। तो खैर, फिल्म तो अभी आने में समय है। ये फिल्म 25 तारीख को रिलीज़ होगी, नेटफ्लिक्स पर आएगी। लेकिन उससे पहले कृति सेनन को बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और उसकी एक बहुत ठोस वजह है। दरअसल ओरिजिनलिटी को लेकर बॉलीवुड पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और ऐसा ही मामला जो है दो पत्ती के पहले गाने के साथ हुआ है, जिसमें कृति सेनन नज़र आ रही हैं। हाल ही में ये गाना रिलीज़ हुआ जिसके बोल थे, अखियाँ नू रहने दे अखियाँ दे कोल कोल। दरअसल ये रेशमा जो पाकिस्तानी सिंगर थी, हालांकि रेशमा ऐसी सिंगर नहीं है जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों के लोगों का प्यार मिला। दोनों देश जो है इनको अपनी साझी विरासत की तरह देखते रहे हैं। तो खैर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो अमर आवाज़ है, जो लोकगीत उन्होंने अपने संगीत के साथ गाए थे, वो आज भी गूंजते हैं और लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो रेशमा जी का लोकगीत था, अखियाँ नू रहने दे अखियाँ दे कोल कोल, इसी गाने को जो है दो पत्ती में रीमिक्स करके या कहें कि फिर से रिक्रिएट करके जो है बनाया गया है। मॉडर्न संगीत के साथ में कुछ और शब्द जोड़कर इसकी बहुत तीखी आलोचना हो रही है। दरअसल ये गाना लगता ही नहीं है कि ये क्लासिक गाना है जिसको कि रेशमा जैसी सिंगर ने गाया है। तो सोशल मीडिया में तो लोग इसकी आलोचना कर ही रहे हैं, लेकिन अब बॉर्डर पार से भी इसकी बड़ी तीखी आलोचना आई है और बहुत सारे लोग जो हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी ने एक ट्वीट किया, मतलब एक्स पर लिखा और बहुत साफ साफ लिखा। उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूँ पढ़कर। उन्होंने लिखा कि नकल करना अच्छा लग सकता है, पर तब नहीं जब एक लेजेंड के गाए क्लासिक गाने की धज्जियाँ उड़ा दें। कृपा करके रेशमा जी और उनकी लेगेसी के प्रति थोड़ी इज्जत दिखाएं। उनका म्यूज़िक मर्यादा के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, न कि उसे रिप ऑफ के रूप में उधेड़ कर रख देना चाहिए। बिल्कुल अदनान सिद्दीकी ने ये बात बिल्कुल ठीक ठीक कही है। इस गाने को देखकर जो है आपको यही लगता है कि इसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया है। जिन लोगों ने इस गाने को बनाया है उन्हें न संगीत की समझ है, न उनके मन में किसी के प्रति सम्मान है। तो ये साफ दिखाई देता है। और मामला सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ इसी बात के लिए जो है कृति सेनन की आलोचना नहीं हो रही है कि उन्होंने यहाँ नकल मार दी, आइडिया उड़ा दिया। दरअसल जो डांस स्टेप वो इस गाने पर कर रही हैं उसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि भाई वो भी असली नहीं है। अब लीजिए, एक बात नहीं, दूसरी बात, दरअसल उनका जो आप डांस स्टेप देखेंगे यूट्यूब पर उनके इस गाने पर, तो लोगों को जो है धूम 2 में जो ऐश्वर्या राय बच्चन ने डांस किया था, क्रेजी किया रे, सेम वही स्टेप हैं। तो लोग कह रहे हैं भाई ना आपका गाना ओरिजिनल, ना आपका डांस ओरिजिनल। अब बात यहीं बस नहीं रुकती, मैंने कहा ओरिजिनलिटी पर बड़े सवाल हैं। इस फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और इसके बाद से ये बात बड़ी चर्चा में है। इस बारे में मीडिया में खबरें भी लिखी जा रही है कि ये जो फिल्म है दो पत्ती, ये नेहा धूपिया और सोनू सूद की एक फिल्म आई थी साल 2005 में, शीशा, जुड़वा बहनों की कहानी थी। वही कहानी जो है या उससे इंस्पायर कहानी जो है वो दो पत्ती की नज़र आ रही है। तो अब सवाल ये है कि जब कहानी आपकी नकली, कहानी आपका आइडिया चुराया हुआ या कॉपी किया हुआ, म्यूज़िक में जो जिस गाने को आपने बहुत भरोसे के साथ रिलीज़ किया उसके ऊपर जो है रिप ऑफ के आरोप लग रहे हैं, फिर उसका जो डांस आप कर रहे हैं उसका स्टेप भी जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये भी नकल है, तो भाई सवाल ये है कि इस फिल्म में असल क्या है। तो ये बहुत ही बुरी खबर है दरअसल कृति सेनन के लिए और नेटफ्लिक्स के लिए भी, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दरअसल इसी बात ने डुबाया है कि आपके पास ओरिजिनल अब कुछ भी नहीं बचा, हर चीज़ जो है वो नकल है। अब इससे कैसे उभरेगा बॉलीवुड ये देखना होगा। हालांकि इसकी नकली कोशिशें और छटपटाहट जो है वो थोड़ी दिखाई दे रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। चूँकि पाकिस्तान का जिक्र आया तो ये मैं आपको बता दूं कि अदनान सिद्दीकी जो थे, ये 2017 में जो श्रीदेवी की आखिरी फिल्म आई थी मॉम, उसमें अदनान ने जो है
श्रीदेवी के पति की भूमिका निभाई थी। तो जो दूसरी खबर जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि क्या आप श्रीदेवी की तीसरी बेटी को जानते हैं? श्रीदेवी और बोनी कपूर की दो बेटियां, ये तो सब जानते हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर, दोनों ही फिल्मों में आ चुकी हैं। लेकिन एक तीसरी बेटी भी श्रीदेवी की है, ऐसा खुद श्रीदेवी का कहना था। दरअसल जब मॉम रिलीज़ हुई थी तब इस फिल्म में एक एक्ट्रेस थी सजल अले, ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, और सजल ने जो है इस फिल्म में मॉम में श्रीदेवी की बेटी का रोल निभाया था। और शूटिंग के दौरान दोनों की इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग हो गई थी कि जब श्रीदेवी मीडिया में आई इस फिल्म के प्रमोशन के लिए और जब इसका प्रचार कर रही थी तो वो मीडिया में उन्होंने सजल को जो है अपनी तीसरी बेटी के रूप में इंट्रोड्यूस कराया था। और उन्होंने कहा था कि सजल मेरी तीसरी बेटी के जैसी है और मुझे लगता है कि मेरी एक और बेटी है। वाकई ये बड़ी बात होती है और अक्सर होता है कि अगर आप सच्चे कलाकार हैं और अगर आप किसी किरदार में उतरकर काम करते हैं तो उसको महसूस करने लगते हैं। तो वैसे में अगर किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ या किसी छोटे बच्चे के साथ आप काम करते हैं तो आपकी बॉन्डिंग कुछ उसी तरह की हो जाती है। तो श्रीदेवी का कहना था कि सजल जो है वो मेरी तीसरी बेटी हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। और सजल जो है पाकिस्तान में कामयाब एक्ट्रेस हैं और पाकिस्तान के बाहर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और 2022 में एक इंटरनेशनल फिल्म आई थी, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, वो इसमें नज़र आई थी। और श्रीदेवी जो है, जैसे कि आप जानते हैं, 2018 में उनकी दुबई में मौत हो गई थी। हालांकि वो रहस्यमय मौत थी, उस पर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन खैर वो अलग मसला है। तो श्रीदेवी के साथ सजल का भी ऐसा बॉन्डिंग था कि जब श्रीदेवी की मौत हुई तो वो बहुत भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी बार मैंने अपनी माँ को खो दिया है। तो ये कलाकारों की पहचान होती है, जो अच्छे कलाकार होते हैं, जो संवेदनशील कलाकार होते हैं। तो क्योंकि आज पाकिस्तानी कलाकार की बात चली तो फिर सजल की भी याद आई। तीसरी खबर अब जो है वो पुष्पा से जुड़ी हुई। पुष्पा आप जानते हैं 2021 की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और हिंदी के भी बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया था। और इस फिल्म के सीक्वल का जो है तभी से इंतज़ार हो रहा था। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, मतलब ये जो डायलॉग था और वो जो दाढ़ी पे हाथ फिराने वाला अंदाज़ था वो तो अभी भी लोगों को याद है। तो अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का सीक्वल जो है अब आने वाला है और इसकी डेट अनाउंस हो गई है। दरअसल पहले इसकी डेट जो है 6 दिसंबर थी, लेकिन आज जो है मेकर्स ने नए सिरे से डेट को अनाउंस किया और कहा कि हम इस फिल्म को जो है एक दिन पीछे यानी एक दिन पहले रिलीज़ करेंगे। अब ये फिल्म 5 दिसंबर को सुबह 5 बजे थिएटरों में लगेगी और इसका कोई जो पेड प्रीव्यू होते हैं वो नहीं होंगे। तो इस फिल्म का, जैसे मैंने कहा, सभी को इंतज़ार है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल तो इसमें हैं ही, लेकिन खबर अब ये भी आ रही कि श्रद्धा कपूर जो हैं इस फिल्म में आइटम डांस करने वाली है। पुष्पा 1 में समांथा रूथ प्रभु ने जो आइटम डांस जैसा किया था उसको उनको रिप्लेस करते हुए जो है श्रद्धा जो है इस फिल्म में आइटम डांस करेंगी। तो ये एक खबर है। और जैसा मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। दरअसल ये गैर फिल्मी खबर है। खबर ये आ रही कि दोनों ने एक बार फिर से प्रॉपर्टी के मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और एक दो नहीं बल्कि 10 फ्लैट मुंबई के मुलुंड इलाके में ख़रीदे हैं और जिनकी कीमत जो है 24 करोड़ 49 लाख रुपए बताई जा रही। सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ओबेराय रियल्टीज़ करके हैं, उसमें जो है 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के जो फ्लैट्स हैं उनमें इन पिता पुत्र ने जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है। और बताया जा रहा है कि इस 10 में से 6 अपार्टमेंट जो हैं, 6 फ्लैट जो हैं वो अभिषेक बच्चन के हैं, 4 फ्लैट जो हैं वो अमिताभ बच्चन के हैं। तो खबरें ये बता रही कि पिछले 4 साल मतलब 2020 से लेकर 2024 तक, मतलब इस साल तक बच्चन फैमिली ने 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टी में किया है और इसमें से अकेले 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो 2024 में हुआ है। आप याद रखें कि इस साल जो है फिल्म इंडस्ट्री की हालत जो है बेहद 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 ख़राब है। फिल्में चल नहीं रही है और सिर्फ बच्चन्स नहीं हैं, बॉलीवुड के और भी तमाम लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों जो कुछ नाम आए थे, जानवी कपूर ने इन्वेस्टमेंट किया, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण ने इन्वेस्टमेंट किया, अजय देवगन, काजोल का नाम आया, शाहिद कपूर का नाम आया। तो आप सोच लीजिए कि मतलब क्या स्थिति चल रही है फिल्म इंडस्ट्री की। और फिल्म वाले लोग जो हैं अब अपने आप को बहुत सेफ करने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि प्रॉपर्टी जो है वो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट का। तो ये बड़ी खबर है कि एक साथ जो है वो 10 फ्लैट जो है
बच्चन पिता पुत्र ने खरीदे हैं। हालांकि बच्चन फैमिली इन दिनों काफ़ी कुछ नेगेटिव ढंग से भी खबरों में है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के अलगाव और तलाक की बातें हो रही है, उसके बीच जो है ये कुछ अलग तरह की खबर आई है। और आज की जो आखिरी खबर है वो किशोर कुमार, मतलब महान सिंगर, मतलब उनके बारे में और तो क्या कहा जा सकता है। उनकी बायोपिक की पिछले कुछ सालों से चर्चा है और अब जो है इस बायोपिक को लेकर अनुराग बसु, डायरेक्टर अनुराग बसु जो हैं, उनकी तरफ से डेवलपमेंट की खबरें तो आ रही हैं कि पहले जो है वो रणबीर कपूर को लेकर ये फिल्म बनाना चाहते थे, फिर ये खबर आने लगी कि आमिर खान होंगे शायद रणबीर कपूर की जगह। तो फाइनल कुछ नहीं है, लेकिन एक तरफ जहां अनुराग बसु जो किशोर कुमार की बायोपिक बना रहे हैं, वहीं शुजीत सरकार ने कह दिया है कि उन्होंने किशोर कुमार की बायोपिक बनाने का आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं इस बायोपिक को लेकर पिछले 3-4 साल से काम कर रहा था। किशोर कुमार साहब की फैमिली से भी मेरी बातचीत हो रही थी और लगातार 3-4 साल बात करने के दौरान जो है मैंने अपनी स्क्रिप्ट का एक ड्राफ्ट भी रेडी कर लिया था। लेकिन अब जबकि मुझे ये पता चला है और कंफर्म हो गया है कि अनुराग बसु जो है किशोर कुमार साहब पर बायोपिक बनाने जा रहे हैं, तो मैंने इस आइडिया को जो है ड्रॉप कर दिया है। अब मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा। तो निश्चित रूप से अनुराग बसु तो खैर अच्छे मेकर हैं, लेकिन शुजीत सरकार ने भी जो है हिंदी में कुछ बहुत अच्छी फिल्में दी हैं। उन्होंने फिल्म यहाँ से, जिसमें जिमी शेरगिल थे और मिनीषा लांबा थी, तो वहाँ से अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था और उसके बाद में विक्की डोनर, मद्रास कैफ़े और पीकू जैसी यादगार फिल्में दी हैं। हालांकि कई बार होता है कि एक आइडिया पर 2 या 2 से ज़्यादा फिल्में भी आ जाती हैं, लेकिन किशोर कुमार की ऐसी बायोपिक है जिसके ऊपर जो है कितने ही लोग काम कर लें, लेकिन अगर एक ही बायोपिक आए और बहुत ही विश्वसनीय ढंग से बड़े डायरेक्टर और बड़े एक्टर के साथ में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अनुराग बसु जो फिल्म बनाएंगे वो पूरी तरह से किशोर कुमार का जो टैलेंट था और उनकी जो लाइफ थी उससे जस्टिस कर पाएगी। तो ठीक है, शुजीत सरकार ने इसमें अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो ये आज कुछ ज़रूरी खबरें थी बॉलीवुड की, कुछ रोचक जानकारियां इसमें थी और कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो कैसी लगी ये खबरें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अगर किसी खास खबर पर आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम इधर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड की जो टॉप और रोचक खबरें हैं वो आप तक शाम होते होते या रात होते होते, जैसा भी प्लान हो सके, वो आप तक पहुंचाएं। कैसी लग रही है कोशिश, आप उस बारे में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।